थार काफी ट्रेंडिंग में है बिकॉज ऑफ दिस वीडियो। थार की वजह से दूसरे एसयूवीज के भी सिमिलर वीडियोस हमें देखने मिले। लेकिन सारी एसयूवीज को रिवर्स में चलाने पर उनकी रियर एक्सल हॉप क्यों हो रही है? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एक्सल रैप। Axle wrap is quite common in SUVs which has a rear wheel drive or a four wheel drive powertrain. ये तब होगा जब डिफरेंशियल का हाउसिंग व्हील के रोटेशन के उल्टे डायरेक्शन में घूमेगा ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ टॉर्क बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू देम। एक्सल रैप इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। व्हील पे जो टॉर्क लग रहा है इज द एक्शन और उसकी वजह से जो डिफरेंशियल हाउसिंग पे रिवर्स टॉर्क लगेगा दैट इज द रिएक्शन। ये इसीलिए होगा बिकॉज द सॉलिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम इज अ डिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम। इसमें डिफरेंशियल हाउसिंग भी सस्पेंशन सिस्टम के मेंबर की तरह काम करेगा, मतलब इट हैज टू बेयर सम लोड। ऐसा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में नहीं होगा बिकॉज द लोड बेयरिंग मेंबर्स आर द सस्पेंशन आर्म्स एंड नॉट द एक्सल्स और द शाफ्ट्स। इनमें भी रिएक्शन टॉर्क लगेगा बट दैट वुड एक्ट ऑन द सस्पेंशन विशबोन्स एंड नॉट ऑन द डिफरेंशियल हाउसिंग। तुमने व्हीकल डायनामिक्स से नटशेल पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा कि सस्पेंशन सिस्टम को हम इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं सो दैट सच फोर्सेस would act directly on the suspension arms or the wishbones instead of the differential housing or the spring or the shock absorber. अब क्योंकि थार को रिवर्स डायरेक्शन में हेवीली एक्सीलरेट किया था और रिवर्स गियर में व्हील पे सबसे ज्यादा टॉर्क आउटपुट मिलता है इवन मोर देन द फर्स्ट गियर, ऐसे में एक्सल रैप इज मेंट टू हैपन। एक्सल रैप को प्रिवेंट करने के लिए रियर सस्पेंशन के साथ ट्रैक्शन बार्स लगाए जाते हैं। थार रॉक में भी ऐसे ट्रैक्शन बार्स लगे हुए हैं। ऐसे ट्रैक्शन बार्स को दूसरे एसयूवीज में भी दिया जाता है। लेट मी जस्ट एडजस्ट माय कैमरा रियल क्विक। ये फॉर्च्यूनर के रियर सस्पेंशन का एक डायग्राम है। ये सिर्फ आधे साइड का सस्पेंशन सिस्टम दिखा रहा है एंड यू कैन सी दिस इज द एक्सल हाउसिंग एंड दिस इज द ट्रैक्शन बार और द ट्रेलिंग स्विंग आर्म। ओके, ट्रेलिंग स्विंग आर्म्स ही ट्रैक्शन बार की तरह काम करते हैं in case of solid axle suspension system, and you can see over here this particular traction bar is mounted with the differential housing over here. ये फॉर्च्यूनर का है। सिमिलरली ऐसा डिट्टो सस्पेंशन सिस्टम फोर्स के गुरखा में भी दिया है एंड यू कैन सी ओवर हियर दिस इज हाउ द ट्रैक्शन बार और द ट्रेलिंग स्विंग आर्म विल बी कनेक्टेड विद द डिफरेंशियल हाउसिंग फॉर द रियर सस्पेंशन ऑफ फोर्स गुरखा। सिमिलरली ऐसा ट्रैक्शन बार्स को यानी कि स्विंग आर्म्स को महिंद्रा के स्कॉर्पियो के रियर सस्पेंशन में भी दिया गया है। नाउ टू बी ऑनेस्ट, स्कॉर्पियो का रियर सस्पेंशन एंड थार रॉक्स का रियर सस्पेंशन इज द सेम। महिंद्रा इज यूजिंग द सेम सस्पेंशन प्लेटफॉर्म फॉर बोथ देयर व्हीकल्स एंड इवन जिम्नी में भी ऐसे ट्रैक्शन बार्स को यानी कि ट्रेलिंग स्विंग आर्म को उनके रियर सस्पेंशन में भी यूज किया गया है। एंड ऑफ कोर्स दीस एसयूवीज डोंट यूज लीफ स्प्रिंग, इसीलिए इनमें ट्रैक्शन बार ट्रेलिंग स्विंग आर्म की तरह काम करेंगी। बिकॉज ऑफ दिस एक्सल रैप इन आर्म्स पे कंप्रेशन और टेंसाइल फोर्स लगेंगे डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। अब हम रिवर्स में ही गाड़ी चलाने की कंडीशन को कंसीडर कर लेते हैं तो ऐसे में एक्सल की हाउसिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, स्ट्रेचिंग द लोअर आर्म एंड कंप्रेसिंग द अपर आर्म, और टॉर्क की डायरेक्शन की वजह से द एंटायर एक्सल विल मूव अप। अब एनिमेशन में ये समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने ये सस्ता मॉडल बनाया है। इसमें जब मैं ये एक्सल पे थोड़ा सा भी टॉर्क लगाऊंगा तब ये दोनों आर्म्स ऊपर की तरफ मूव करेंगी, लिफ्टिंग द एक्सल अप। But the rear suspension should be able to absorb this vertical force, right? Wrong. क्योंकि जब गाड़ी को रिवर्स डायरेक्शन में चलाया जाएगा, the acceleration acting on the CG will make the weight shift from the rear axle to the front axle, unloading the rear suspension system. ऐसे में जो एक्सल रैप की वजह से वर्टिकल फोर्सेस जनरेट होंगे दैट वुड बी इनफ टू कंप्रेस द रियर सस्पेंशन सिस्टम एंड thus it will lift the axle up and it will end up hopping. ऐसे में फाइनल ड्राइव के यू जॉइंट्स डैमेज हो सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट मेंट टू बी यूज्ड इन सच कंडीशंस। नाउ बिकॉज द व्हील्स एंड अप हॉपिंग, ये हथौड़े के तरह इंपैक्ट लोडिंग जनरेट करेंगे क्योंकि जब ये ऊपर जाएंगे तो वो ट्रैक्शन लूज करेंगे, दे विल बी फ्री टू रोटेट और इसीलिए इनमें से टॉर्क आसानी से ट्रांसमिट होगा। लेकिन जैसे ही ये व्हील्स नीचे जाकर ग्राउंड के कांटेक्ट में आएंगे, इंस्टेंटली ट्रैक्शन की वजह से हाई टॉर्क की डिमांड होगी, लीडिंग टू हाई इंपैक्ट ऑन द डिफरेंशियल गियर्स एंड द ट्रांसमिशन गियर्स। ये शॉक रिपीटेटिव होगा इफ द कार इज बीइंग कॉन्स्टेंटली ड्रिवन इन सच केस। ये इंपैक्ट इतना भयंकर होगा दैट इट विल एंड अप डैमेजिंग द गियर्स इन द पावर ट्रेन बिकॉज दे आर नॉट मेड टू रेजिस्ट सच रिपीटेटिव शॉक।
This can be prevented by increasing the stiffness of the rear shock absorbers, जो हम adjustable shock absorbers में easily कर सकते हैं। लेकिन ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है because cars like Thar are not meant to be highly accelerated in reverse direction. BMW ने भी अपने R1300 GS के फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम को इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रख के डिजाइन किया था, जिसकी वजह से इट हैज अमेजिंग एंटी डाइव कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके बारे में अब तुम्हें ये वाला वीडियो देख के जान लेना चाहिए। एंड आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट थर्सडे एट 7:30 PM. Peace.